गाइस गुड मॉर्निंग। आई थिंक यू आर फाइन। आप लोगों का त्रिकोणमिति जो एडवांस मैथ का टॉपिक है उसको मैं आप लोगों के लिए लगातार पढ़ा रहा हूँ और बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन उसमें चल रहे हैं आप लोगों के लिए, और जीरो टू हीरो कॉन्सेप्ट पर ये टॉपिक चल रहा है आप लोगों का। तो आप जरा इन क्वेश्चनों को देखें। हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू 2। आपको वैल्यू फाइंड करना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन में ये ध्यान दें सबसे पहले कि हमने एलजेब्रा, जब एलजेब्रा आपको पढ़ाएंगे तो एलजेब्रा में बेटा एक नियम होता है कि x प्लस 1/x इक्वल टू अगर n होता है, x प्लस 1/x इक्वल टू n होता है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर n स्क्वायर माइनस 2, इसकी वैल्यू क्या होती है n स्क्वायर माइनस 2। याद रखेंगे आप लोग, x प्लस 1/x इक्वल टू n, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 2। तो हम इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि अगर हमारे क्वेश्चन में कहीं पर ऐसे दे दिया कि x प्लस 1/x इक्वल 5 दे दिया और आपसे पूछा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, आपसे पूछा कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो इसकी स्क्वायर में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, 5 के वर्ग में से हम 2 घटाएंगे तो क्वेश्चन का आंसर 23 आ जाएगा। क्लियर है? अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपके लिए आया तो आप इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। क्लियर है बेटा यहाँ तक? अब अगली बात हमारे पास क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन इसी थीम पर है। हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है कि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू, और आपको फाइंड करना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। तो आप ये कहेंगे सर इसी थीम पर आधारित है। अगर इसको मैं साइन थीटा 1/साइन थीटा इक्वल टू लिखा हुआ है, अगर मैं इसका स्क्वायरिंग करूं बोथ साइड तो हमारे पास आप समझ रहे हैं फॉर्मूला वही लग रहा है, साइन स्क्वायर थीटा 1/साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस 2, n स्क्वायर माइनस 2, 2 का स्क्वायर माइनस 2, 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्वेश्चन का आंसर 2 आ जाएगा। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा 1/साइन स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 2। इस क्वेश्चन का आंसर यही आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 2। क्या आंसर आएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारे क्वेश्चन का जवाब आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि कॉस थीटा प्लस 1/कॉस थीटा लिख सकते हैं ना बेटा इसको भी, इक्वल √3, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना, बात तो वही है। तो इसमें भी हम डायरेक्ट ही इतना सब लिखने की आवश्यकता नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर में से 2 घटा देंगे, तो √3 के स्क्वायर में से अगर हम 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर 3 - 2, क्वेश्चन का आंसर 1 आ जाएगा। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हमारे पास 1 है। आई बात समझ में? अगर ये नहीं आया हो समझ में तो आप मुझे इसको कमेंट करके भेज दीजिए कि सर हमको ये बात क्लियर नहीं हुई। क्लियर है बेटा यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम। अब एक क्वेश्चन और अगर हम आपके सामने लिखें इसी टाइप का तो आप कर पाएंगे क्वेश्चन को, ठीक है? तो सॉल्व कर लेंगे, मुझे विश्वास है आप लोग। अब हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए अब क्यू वाला क्वेश्चन आया। क्यू वाले में क्या करते हैं कि कहीं x प्लस 1/x इक्वल n हमारे पास है, तो एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू, एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू, n³ - 3n।
हमको वैल्यू निकालना है एक्स क्यूब प्लस 1/x3। ये आया कैसे? अगर आपको ये याद नहीं रहता तो आप इसको ऐसे फाइंड कर सकते हैं। किस प्रकार से? अगर मैं ऐसे कहता कि इसका होल क्यू करूँगा, बोथ साइड का, दोनों तरफ का अगर होल क्यू करें हम, इसका क्यू अगर करें, ये क्यू कर दिया हमने, तो ए क्यू प्लस बी क्यू 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी इक्वल एन क्यू। ये कैंसिल आउट हो रहा है। x प्लस 1/x की वैल्यू कितना हमारे पास? n, तो एक्स क्यू 1/x क्यू 3 इंटू एन क्यू। तो आप समझे एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू, एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू एन क्यू माइनस 3n। तो कहने का अर्थ अगर हमारे क्वेश्चन में x प्लस 1/x इक्वल n है और एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू की वैल्यू हमको फाइंड करना है, एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू की वैल्यू फाइंड करना है, तो एन क्यू माइनस 3n हो जाएगा। हमारे थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं, यही कंडीशन इसमें है, कॉस अल्फ़ा प्लस सेग अल्फ़ा √3। आपको वैल्यू फाइंड करना है कॉस क्यू अल्फ़ा सेग क्यू अल्फ़ा। तो इसको हम ये कह सकते हैं, ये कॉस अल्फ़ा 1/कॉस अल्फ़ा, कॉस क्यू अल्फ़ा 1/कॉस क्यू अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम क्या कहेंगे क्वेश्चन में, एन क्यू माइनस 3n √3। इसका हम एन क्यू करेंगे तो √3 का 3 आ जाएगा, और फिर √3 रहेगा तो 3√3 माइनस 3√3। तो ये कितना हो जाएगा? क्वेश्चन का आंसर 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हुआ? 0। इसका क्यू √3 की जब वैल्यू फाइंड करते हैं तो √3 इंटू √3 का 3 इंटू √3 सॉल्व करने पर 0 आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास लिखा हुआ है फोर्थ क्वेश्चन। अब इसके लिए एक नया फॉर्मूला है, sin 3θ इक्वल टू 3sin θ माइनस 4sin3θ। एक नया फॉर्मूला हम लिख रहे हैं। क्या फॉर्मूला है? sin 3θ इक्वल 3sin θ माइनस 4sin3θ, ये फॉर्मूला होता है। और cos 3θ अगर होता हमारे पास, cos 3θ होता 4cos qθ माइनस 3cos θ। cos 3θ में ये फॉर्मूला होता है, sin 3θ इक्वल टू 3sin θ माइनस 4sin qθ, cos 3θ इक्वल टू 4cos qθ माइनस 3cos θ। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है 3sin θ माइनस 4sin qθ हमारे पास लिखा हुआ है, ठीक है। तो sin 3θ इसका फॉर्मूला है। तो इस क्वेश्चन को हम क्या लिख सकते हैं बेटाओ? sin 3 इंटू 15, तो sin 45 डिग्री, sin 45 sin 45 का मान 1/√2। हमारे क्वेश्चन का आंसर 1/√2 आ गया। क्लियर है बेटा? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? देयर इज़ नो प्रॉब्लम। समझ में क्लियर है? तो हमने ये क्वेश्चन को देखा, 3 sin 15 डिग्री माइनस 4 sin Q 15 डिग्री। तो sin 3θ का फॉर्मूला होगा, sin 3θ का फॉर्मूला हो गया ये। तो 3 इंटू 15 sin 45, 15 3 45, sin 45 डिग्री का मान 1/√2। क्लियर बेटा यहाँ तक? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन को भी अगर हम देखें
तो फिफ्थ क्वेश्चन भी हमसे यही बात कह रहा है, क्या कह रहा है कि cos 45, ये भी cos 45 बन जाएगा cos 3 इंटू 15 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारे पास cos 45 डिग्री। cos 45 का मान 1/√2। क्लियर है बेटा, वो आया समझ में ये क्वेश्चन। cos 45 का मान भी 1/√2। अब यही मेथड tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है, इसको और लिखे दे रहे हैं हम। tan 3 थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, tan 3 थीटा इक्वल 3 tan थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan q थीटा 1 माइनस 3 tan थीटा। tan 3 थीटा इक्वल 3 tan थीटा माइनस tan q थीटा 1 माइनस 3 tan थीटा, ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो 3 tan डिग्री, tan q tan डिग्री 1 माइनस 3 tan स्क्वायर tan डिग्री, तो डायरेक्ट ये क्या हो जाएगा हमारे पास tan 3 इंटू tan डिग्री, तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप तुरंत ये बोल देंगे सर tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होगा। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 हो जाएगा। क्लियर है। तो sin 3 थीटा cos 3 थीटा tan 3 थीटा पर जितने भी फॉर्मूले आप लोगों के लिए अप्लाई हुए थे उन पर क्वेश्चन कर लिए। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो डायरेक्ट ही हमको ये दिख रहा है कि tan a² माइनस b² का फार्मूला दिख रहा है। a² प्लस b² माइनस 2ab, तो 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ है 1 प्लस 10² x 2 tan x इक्वल 0। अगर मैं इसको ऐसे कह दूं 1² tan² x 2 इंटू 1 इंटू tan x इक्वल 0, तो आप क्या कहेंगे a² प्लस b² माइनस 2ab। किसका फॉर्मूला बनना बेटा, a² प्लस b² माइनस 2ab फॉर्मूला होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर इक्वल 0। तो 1 माइनस 10x इसका और स्क्वायर रूट लेंगे 0, तो 1 इक्वल 10x, तो हम कह सकते हैं 10x इक्वल 10 π/4। तो x इक्वल π/4 या 45 डिग्री। अब आप कहेंगे क्या सर पेपर में हम इतना समय लेंगे, आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन दिख रहा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, 0 हटाया तो 10x इक्वल 1, तो डायरेक्ट ही आप कह देंगे कि x इक्वल टू 45 डिग्री। इतना लेंदी थोड़ी सॉल्व करेंगे, ये तो मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हमको ये आवश्यकता नहीं है कि आप एक एक स्टेप इस प्रकार से सॉल्व करें। आपके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि ये 1 का स्क्वायर 10² x 2 10x, तो ये 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर हो रहा है। होल स्क्वायर से जब हमने रूट होल स्क्वायर उधर हटाया, उस पर रूट लगाया, तो उधर 0 का वर्गमूल तो 0, तो 1 माइनस 10x इक्वल 0, तो 1 इक्वल टू 10x आ जाएगा, तो 10x इक्वल टू 10 45, तो x इक्वल टू 45 डिग्री या π/4। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, देखते ही समझ में आ रहा है हम लोगों को कि क्वेश्चन की वैल्यू हमको कैसे फाइंड करना है। हमारे पास क्वेश्चन है कि x इक्वल a cos 4t, y इक्वल a sin पावर 4t। हमको रूट x प्लस रूट y की वैल्यू फाइंड करना है। तो रूट x को हम क्या पुट कर दें बिटाओ,
ए कॉस 4t ए साइन 4t रूट ए कॉस स्क्वायर टी रूट ए साइन स्क्वायर टी। रूट ए हमने कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, इतने की वैल्यू कितना 1, तो रूट ए क्वेश्चन का आंसर आ गया। हमारे पास क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, रूट ए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया, रूट ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है tan थीटा इक्वल रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6, इनफाइनाइट तक लिखा हुआ है। अच्छा, इनफाइनाइट तक हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो आप ये समझें कि कभी भी हमको अगर इस राशि की वैल्यू फाइंड करना है, जैसे ये रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6, और इसके इक्वल क्या लिखा है यहाँ पर, tan थीटा। क्या लिखा हुआ है, tan थीटा। तो आप सभी लोग ये समझदार हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा, तो अगर इनमें ये वैल्यू हो 2 × 3 के रूप में ये ब्रेक हो रहा है। जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन हो और वो ब्रेक होता हो, 2 नंबर्स ऐसे हों कि इनका मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आ जाए और दोनों का डिफरेंस 1 रहे। आप लोग नंबर सिस्टम में, सिम्प्लीफिकेशन में, घातांक करने वाले टॉपिक में इस बात को पढ़ चुके हैं कि अगर इस टाइप का कोई भी नंबर होता है हमारे पास जिसको हम ब्रेक कर सकते हैं, हमारे पास ये 6 लिखा हुआ है, तो 6 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 3 × 2, और दोनों का डिफरेंस 1। तो 3 × 2 दोनों का डिफरेंस 1 अगर हमारे पास है, तो आप ये कह सकते हैं ना कि इसका जो आंसर होता है वो बड़ा वाला मान उत्तर होता है। तो tan थीटा इक्वल 3 आ जाएगा इसका मान। tan थीटा इक्वल टू 3 हो गया हमारे पास। हमको वैल्यू फाइंड करना सेक स्क्वायर थीटा, तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कैसे फाइंड करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर 9, इसका आंसर 10 आ जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 10, हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 10। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 10, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 10। अब लिखा हुआ है हमारे पास 10th क्वेश्चन। चलो हम इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाएं, ज़रा सोचें इस क्वेश्चन के लिए। हमारे पास इस तरह से अगर है sin टू द पावर 6 थीटा, cos टू द पावर 6 थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब इस क्वेश्चन के अगर इनटू में हम साथ साथ में अगर 1 लिख दें, अगर इसके इनटू में मैं यहाँ पर 1 लिख दूँ, क्वेश्चन में कोई चेंज आएगा? बताइए। 1 तो सीधा सच्चा है, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें तो कोई चेंज नहीं आता उससे। इस 1 का मल्टीप्लाई अगर इसमें करेंगे तो कोई चेंज आएगा। लेकिन इस 1 को मैं अगर ऐसे लिख दूँ, आप समझिए ज़रा, इस 1 को अगर मैं ऐसे लिख दूँ किस प्रकार से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको भी अगर मैं चेंज कर दूँ, इसको अगर मैं ऐसे कर दूँ, यहाँ पर पावर 2 और यहाँ पर 3 पावर, यहाँ पर पावर 2 और इस पर पावर 3, तो आपको फॉर्मूला बनता नज़र आ रहा है, a क्यूब प्लस b क्यूब 3ab ब्रैकेट a धन b। क्या फॉर्मूला होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब 3ab ब्रैकेट a प्लस b। तो इसका टोटल सॉल्यूशन हमारे पास होता है
ए प्लस बी का होल क्यूब। क्या सॉल्यूशन होता है? ए प्लस बी का होल क्यूब इसका सॉल्यूशन है हमारे पास, ए प्लस बी का होल क्यूब। तो अब आप कंपेयर अगर करेंगे तो ए के प्लेस पर हमारे पास क्वेश्चन में ए के प्लेस पर साइन स्क्वायर थीटा है, ए इक्वल कंपेयर बाय साइन स्क्वायर थीटा और बी कंपेयर बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको हम कह देंगे ए प्लस बी का होल क्यूब। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, इसकी वैल्यू कितना? 1 की पावर 3। 1 की पावर 3 मीन्स क्वेश्चन का आंसर कितना है? 1। कोई प्रॉब्लम? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 3। हमारे पास क्वेश्चन है कि कॉट स्क्वायर थीटा, ऊपर लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन इस तरह से है, कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल, यहाँ पर भी स्क्वायर है, इक्वल 3। थीटा लाइज बिटवीन 0 and 90 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 3। थीटा लाइज बिटवीन 0 to 90 डिग्री, थीटा 0 से और 90 के बीच की वैल्यू है थीटा में। तो अगर हम इस क्वांटिटी का मल्टीप्लाई इधर कर दें, हमारे पास लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा 3 कॉट स्क्वायर थीटा 3 कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। अब इस वैल्यू को हम लेफ़्ट साइड में लेके आते हैं, तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा 4 कॉस स्क्वायर थीटा 4 कॉस स्क्वायर थीटा 3 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। ऐसे लिख सकते हैं। आपको वैल्यू क्या करना है? आपको थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन में कोई चेंज, अगर हम इसको कैंसिल आउट कर दें, वैसे इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो में एक रूल होता है कि इसको हम कैंसिल आउट नहीं करते, इसको कॉमन निकाल के बाहर कर देते हैं, 0 का डिवाइड में ले आते हैं। तो हम इसको अगर हटा देते हैं तो हमारे पास क्या रहता है? इधर साइन स्क्वायर थीटा, ये माना कि ये कैंसिल हुआ तो हमारे पास क्या बचेगा? 3 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं ये कह दूँ कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 3 अपॉन 4, यहाँ से ये हटाया तो ये √3/2, तो साइन 60 डिग्री, थीटा इक्वल 60 डिग्री। क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है sec x प्लस cos x इक्वल 3। क्या क्वेश्चन है? sec x प्लस cos x, sec थीटा कर दें प्लस cos थीटा इक्वल 3 लिखा हुआ है। और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करें। tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करें। ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन क्या है? हमारे पास क्वेश्चन है कि sec थीटा प्लस cos थीटा इक्वल 3। आपसे पूछा जा रहा है कि tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करें। आपको डायरेक्ट एक बात नज़र आ रही होगी कि अगर हम इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इस क्वेश्चन का अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो ये हो रहा है हमारे पास sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा इंटू cos थीटा
और इसकी वैल्यू कितना हो रहा है, इसका स्क्वायर 9, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा कॉस थीटा इक्वल 9 हो रहा है। क्लियर है। अगर हम इसको सॉल्व करें, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल 9। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 1 प्लस 2 ये 4 हो रहा है, ये हो रहा है टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये 4 उस तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 9 माइनस 4 इक्वल 5। हमारे क्वेश्चन का आंसर 5 हमको मिलता है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम बेटा। अब हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है कि x cos a माइनस वाई साइन इक्वल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है x cos a माइनस वाई साइन a, x cos a वाई साइन a इक्वल 1, x cos a माइनस वाई साइन इक्वल 1, x cos a प्लस वाई साइन इक्वल 4, x cos a प्लस वाई साइन a इक्वल 4। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्वेश्चन है आप लोगों के। एक्स कॉस ए माइनस वाई साइन ए इक्वल 1, एक्स कॉस ए प्लस वाई साइन इक्वल 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर आपको इसकी वैल्यू फाइंड करना है तो सीधा सीधा हमारे पास एक क्वेश्चन दिख रहा है कि ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अगर दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दें, हम स्क्वायर करके ऐड करें कि इसका स्क्वायर एक्स कॉस ए वाई साइन ए होल स्क्वायर प्लस एक्स कॉस ए वाई साइन ए होल स्क्वायर 1 प्लस 16 तो 17 हो जाएगा। अब ये हमारे पास क्या हो रहा है, a माइनस वी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस वी का होल स्क्वायर। तो इसका सॉल्यूशन होता है, क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आप सभी लोग जानते हैं। देखिए x cos a माइनस वाई साइन ए लिखा हुआ है, तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे। हमारे क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, एक स्टेप में क्वेश्चन में बदलाव होना चाहिए। क्वेश्चन ऐसे नहीं हो सकता। हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर साइन ए होना चाहिए, साइन ए, और यहाँ पर कॉस ए, यहाँ पर साइन ए और यहाँ पर कॉस ए। अब हमारा क्वेश्चन सही है, तभी आंसर आएगा। अब अगर हमारे पास इस प्रकार से अगर क्वेश्चन है तो फिर हम इसको होल स्क्वायर ओपन ही करना पड़ेगा। इसको कहेंगे एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, 2xy साइन ए कॉस ए, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर ए वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस 2xy साइन ए कॉस ए इक्वल 17। अब ये राशि आपकी कैंसिल आउट हो रही है। क्लियर है? नहीं सॉरी, ये वाली राशि नहीं, आपकी ये कैंसिल आउट होगी, ये कैंसिल आउट नहीं होगी। अब आप इसको और इसको एक साथ अगर लेते हैं तो इन दोनों में से अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे और अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 1 वैल्यू, इनको अगर साथ में लेंगे तो
वाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, वाई स्क्वायर इंटू 1 इक्वल 17, तो हमारे पास वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 17। तो ये इतना क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या है, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल 8c। तो आपको फाइंड करना है ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा की वैल्यू। इस कॉन्सेप्ट पर हमने आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि अगर यहाँ पर ए और बी हैं और ए और बी अपने प्लेस पर रहे और ये अगर इंटरचेंज होते हैं और साइन चेंज होता है, इसके लिए डायरेक्ट ही हमने क्या सॉल्व कराया था आप लोगों के लिए, इसके लिए ये समझाया था कि आप क्या करेंगे कि इसका स्क्वायर ए स्क्वायर, इस राशि का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस इस राशि का स्क्वायर तो 64c स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आंसर इतना इजी हो गया। लेकिन अगर हम इसको डिटेल करते तो हम इस क्वेश्चन को थोड़ा मिटालते हैं, इसको मैं डिटेल भी सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। आप गाइडों में कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, जो गाइडों में दिया है ना, उस मेथड को जरा हम फॉलो करते हैं। तो उसके लिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया गया उनमें कि इसके इक्वल उन्होंने x सपोज किया है, इसके इक्वल क्या सपोज किया, x। अब दोनों को वर्ग करके ऐड किया जाता है, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा बी कॉस थीटा होल स्क्वायर 8c स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं। क्लियर है बेटा यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो अब हम इसको अगर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2ab कॉस थीटा साइन थीटा, अब ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। 8c स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 64c स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ज़रा सोचिए, ये कैंसिल आउट हुआ। अगर यहाँ से और यहाँ से हम ए स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये साइन स्क्वायर थीटा है। यहाँ पर इन दोनों में से हम ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो देखिए ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1। यहाँ से हमने बी स्क्वायर कॉमन ले लिया और हमने ये 64c स्क्वायर को लेफ़्ट साइड लाए और ये एक्स स्क्वायर, इस पर से ये रूट हटाया। देखिए आंसर वही आया, लेकिन क्वेश्चन कितना टफ हो गया। तो हम इस मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे। आपके पास जो कल ट्रिक्स लिखाई थी पिछले वीडियो में हमने आप लोगों के लिए, इससे लास्ट वीडियो में जो ट्रिक थी आप उसको देखेंगे, तो उस ट्रिक से डायरेक्ट ही हमारे पास आंसर आ रहा है। हमारे पास अगला क्वेश्चन था साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, यहाँ पर साइन एक्स 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल 4। हमको थीटा एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। अगर मैं साइन एक्स कॉमन ले लूँ इस क्वेश्चन में, हमने साइन एक्स कॉमन ले लिया और यहाँ पर 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल 4। ये कैंसिल हो रहा है, 1 और 1 ये कितना हो रहा है 2 साइन एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स इक्वल 4। ये कैंसिल आउट हुआ, 2 इक्वल 4 साइन एक्स, तो साइन एक्स इक्वल 2/4 मीन्स 1/2। तो साइन एक्स इक्वल 1/2, साइन एक्स इक्वल 1/2 मीन्स 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू है, साइन 60 डिग्री की। साइन 60 डिग्री एक्स इक्वल 60 डिग्री। इतना लेंदी नहीं करना, डायरेक्ट ही हमको समझ में आ रहा है कि इसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमको एक्स की वैल्यू निकालनी थी, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स, कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो रहा है, तो 2 साइन एक्स
2 और 1 + 1 2 sin x एक sin x कैंसिल, हमने सॉल्व किया तो sin x = 1/2। तो कितने डिग्री की वैल्यू है ये? sin 60 डिग्री। अब हमारे पास ये क्वेश्चन और है, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, cos 4 डिग्री। क्वेश्चन है हमारे पास cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 ... cos 90 डिग्री। इसकी वैल्यू अगर हमको फाइंड करना है, अगर ये इसके साथ cos 90 डिग्री नहीं होता, 90 डिग्री अगर नहीं होता तो 89 तक लिखा होता, तो हम कोई फिक्स वैल्यू नहीं बता सकते थे कि इतनी वैल्यू हमको याद नहीं होती कि cos 1 डिग्री की वैल्यू याद हो, cos 2 की, cos 3 की, cos 4 की, इतनी वैल्यू को हम याद नहीं कर सकते। हम डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि cos 1 डिग्री की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, 2 की कुछ होगी, 3 की भी कुछ वैल्यू होगी। लास्ट हमारे पास है cos 90 डिग्री की वैल्यू 0। अब 0 का अगर इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। पूरे क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 0। अब इसी थीम पर एक बार क्वेश्चन ऐसे आया था, आप ज़रा ध्यान से समझना। क्वेश्चन था m - a, सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन था m - a, m - b, m - c ... m - x, m - y, m - z की वैल्यू क्या होगी? तो आप लोग इस क्वेश्चन को समझ रहे होंगे कि इसकी वैल्यू भी 0 होगी। ये सिंप्लीफिकेशन में था ये क्वेश्चन, मैंने यहाँ पर इसलिए सॉल्व करा दिया कि एक जैसा मिलता जुलता क्वेश्चन लग रहा है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है? m - a, m - b, m - c, और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि एक स्थान पर m - n भी सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, और जब m में से m सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0। m - n 0। अब 0 का इधर गुणा करें, इधर करें, टोटल अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर 0। तो आपको अगर आज के एक मेरे क्वेश्चन पसंद आए हो तो आप लाइक और शेयर करें, और दोस्तों से कहें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉपिक को अटेंड करके कवर कर लें। ट्रिग्नोमेट्री में और भी किसी टाइप के क्वेश्चन आपको अगर नहीं बनते हो तो आप मेरे पास भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके पास है, मैं एक बार और लिख दे रहा हूँ, 9300487186। और आप मेरे नंबर पर मुझे कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो तो आप उसको शेयर करिए, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं उसको सॉल्व कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।